एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन 6 है, जिसमें मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10 एंड 100। तो डेसिमल्स को 10 और 100 से जुबानी कैसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कैसे डिवाइड कर लेते हैं, ये सिखाएंगे आपको। पहले मल्टीप्लाई समझ लें। ये क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है हमने 10 से और 100 से। इसमें बिल्कुल एक ही बात याद रखने वाली है, फिर सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। अब देखिए जरा बी पार्ट करते हैं, ये जरा क्लियर करके लिखा हुआ है ऊपर, फिर बाद में ये देख लीजिएगा। अब है इस नंबर को ये दोबारा इधर लिखा वैसा ही, तो इसमें देखें आप जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये इसका पॉइंट राइट साइड को मूव कर जाता है एक स्टेप। ये तो यहां से ये एरो शो कर रहा है कि ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट यहां आ गया। जब ये डेसिमल पॉइंट यहां आ जाएगा तो फिर ये नंबर बन जाएगा ना 1298 पॉइंट, यानी पॉइंट के इधर कुछ नहीं। तो जब पॉइंट के इधर कुछ ना हो ना, तो वो बस उसको पूरा नंबर होल नंबर माना जाता है। तो अब ये बन गया 1298, बस आंसर आ गया। ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया। कितना आसान तरीका है, बस एक कॉलम इसको कहते हैं या स्टेप के राइट साइड को आ जाता है, मल्टीप्लाई करते हुए राइट साइड को आता है। तो हम इसको एक स्टेप यहां ले आए, तो ये 1298 बन गया। डेसिमल पॉइंट ही खत्म हो गया इसका। अब देखिए इसमें जब 100 से कर रहे हैं इसी नंबर को, तो अब 2 स्टेप जाएगा ना, तो ये दोबारा मैंने लिखा है 129.8 लिखा था, तो अब इसका पॉइंट आकर एक स्टेप, फिर अगला दूसरा स्टेप यहां आ गया। तो जिधर खाली आया ना वहां 0 लिख लेते हैं, ये आपने ख्याल करना है। तो अब यहां पर पॉइंट जब इधर आ गया तो 12980 बन गया, बस ये नंबर बन गया। इसको हम क्लियर करके इधर लिख लिया 12980, क्योंकि एंड पे पॉइंट आ जाता है डेसिमल पॉइंट, तो उसको नहीं लिखा जाता। तो इसका आंसर ये बन गया 12,980। डेसिमल पॉइंट नहीं इसके अंदर खत्म हो गया। इसी तरह ये देखिए अब 10 से कर रहे हैं, ये नंबर लिखा और एक कॉलम यहां पर आ गया मूव करके, ये पॉइंट तो इधर से मूव करके आ गया, तो इधर से तो खत्म हो गया ना, यहां पहुंचा है। तो इधर फिर क्या बन गया 3648, तो इधर पॉइंट नहीं लिखते, तो फिर 3648 आंसर आ गया। अब इसको देखिए ये 100 से कर रहे हैं हम, तो यहां से पॉइंट 1 2 स्टेप इधर आ गया, तो यहां एंड पे आ गया 36480 आंसर आ गया। देखा ये मल्टीप्लाई हो रहा है जुबानी। तो अब ये 10 से होना है इसमें, तो यहां से इसका पॉइंट 1 स्टेप भी जाएगा, क्योंकि एक 0 है तो एक स्टेप भी जाता है, जब 2 0 होते हैं 2 स्टेप जाता है। तो 7301 इसका देखिए 100 है ना, 2 0 है ना, तो 2 स्टेप जाएगा, ये 1 2, तो 73010, तो 73010, क्योंकि ये पॉइंट यहां पर लिखा नहीं जाता। तो ये दरमियान वाला ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, आप इससे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप दरमियान में ये लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, आप इस एरो भी लिखेंगे तो, वरना इसका सीधा आंसर ये, इसका सीधा आंसर ये, इस तरीके से हम करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 देखिए, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। ये देखिए ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया ना, इधर हम डिवाइड कर रहे हैं। लिखा हुआ उन्होंने परफॉर्म द डिवीजन ऑन द फॉलोइंग सम्स। इन सम्स में डिवीजन परफॉर्म करनी है। अच्छा, अब 10 से डिवाइड करेंगे ना, वही तरीका, लेकिन आप राइट को नहीं जाएंगे, अब लेफ्ट को जाएंगे। ये याद रखना है ना आपने, डिवाइड के लिए लेफ्ट को। अब ये नंबर जैसे ये लिख दिया 0.3 और असल में था 3.18, ये था असल में नंबर, ये 3.18। तो इसका डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को गया, यहां आ गया, तो ये पॉइंट यहां जब पहुंच आया तो आंसर आया ना 0.318। तो जब पॉइंट इधर आ जाता है, कुछ नहीं होता ना, तो हम 0 लिख लेते हैं। पॉइंट से इधर जब कुछ नहीं होता तो आप 0 लिख लिया करें। अब इसका 10 से डिवाइड करने से आंसर हो गया 0.318। ये जो आपको ब्लैक सा नजर आ रहा है ना, ये नंबर नहीं है, यहां से असल में ये शुरू होता है। अब इसका बी पार्ट देखिए, ये वाला। अब इसको देखिए 100 से डिवाइड कर रहे हैं। 100 से जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे, हमने पहले ये नंबर लिख लिया, ये नंबर लिखा पहले 6.51, यहां से लिखा, ये बाद में लिया है। तो 6.51 लिखने के बाद, चूंकि हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे 2 स्टेप जाना है ना, तो यहां से पॉइंट ये 1 ये 2, यहां 2 स्टेप बनते हैं। तो दरम्यान में जो एक छोड़ के जाते हैं वहां 0 लिख लेते हैं। तो ये बन गया
यहां से जब इधर आ गया, इधर जीरो लग गया, इधर पॉइंट लग गया, तो पॉइंट जब लग जाता तो आपको मैंने बताया कि इधर जीरो लिख देते। तो अब आंसर तुम्हारा हुआ ना 0.0651, क्योंकि अब ये पॉइंट तो नहीं रह गया ना, ये तो यहां आ गया। तो अब इसी को क्लियर करके ये लिखा है मैंने 0.0651। ये बिल्कुल आप ध्यान से देखते जाइए ताकि ये आपको ज़हनशीन हो जाए। एक ही किस्म का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन सारे क्यों कराए जा रहे हैं? ताकि आपको पक्का ये ज़हन में बैठ जाए कि जब अब देखिए, अब डी को देखिए, अब 100 से करना है ना, ये किया, हाँ ये भी ऐसे ही 10 से किया तब एक डेसिमल पॉइंट आया, अब 100 से करना है। तो यहाँ 2 स्टेप इन्होंने इधर आना है। अब ये 6.94 ये लिखा मैंने 6.94, ये जीरो उस वक्त लिखा जब इसको ये पॉइंट ऐसे लेके आया है, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को आ रहा है ना, 2 स्टेप आना है, 100 है, 2 जीरो है, ये इसको अंडरलाइन किया है कि 2 स्टेप आना है, ये 1 2। तो ये पॉइंट जब इधर आ जाएगा तो एंड पे जब पॉइंट आ जाए इधर कुछ नहीं, जीरो लिख लेना है। फिर क्या आंसर लिखना होगा 0.0694। ये पॉइंट 2 दफा पॉइंट नहीं बोलना ना, ये पॉइंट तो चला गया यहाँ पर। तो अब ये क्लियर करके आंसर लिख दिया 0.0694। अब अभी पॉइंट देखिए, इस स्टेप पार्ट देखिए 8.3। अब इसी 8.3 को पहले मैंने यहां लिखा है 8.3। तो इसका डेसिमल पॉइंट 100 की वजह से 2 स्टेप जा रहा है, ये 1 2 यहां आ गया। जब इधर पॉइंट आ गया तो इधर जीरो लिखना होता है 0.083। आपको क्लियर करके लिख दिया 0.083। एफ को देखिए 4.83 को पहले लिखा है मैंने, 4.83 लिखा है। 4.83 लिखकर फिर इसके डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर 2 स्टेप लेके गया हूं, ये 1 2। तो इधर डेसिमल पॉइंट लग गया तो दरमियान में जिधर खाली यूं आया है वहां जीरो लिखते हैं, तो पॉइंट से इधर भी जीरो लिखते हैं, बन गया हमारे पास 0.0483। ये डेसिमल पॉइंट तो यहां चला गया, तो 0.0483। देखा कैसे मल्टीप्लाई भी किया हमने ऊपर और ये डिवाइड भी कर रहे हैं आसानी के साथ। अब देखिए 1000 से कर रहे हैं, इस नंबर को 1000 से डिवाइड जुबानी करना हो, ओरल तौर पे करना हो तो कैसे करते हैं? 4.1 पहले लिख लेते हैं। ये मैंने लिखा पहले 4.1। जब 4.1 लिख लिया ना तब 3 स्टेप जाना है लेफ्ट को उसके डेसिमल पॉइंट ने। अब यहां से 1 2 3, तो डेसिमल पॉइंट यहां से मूव होकर यहां आ गया, तो एंड पे इधर जीरो भी लगा दिया हमने, तो आंसर बन गया ना हमारा 0.0041। ये मैंने क्लियर करके लिख दिया 0.0041। अब फिर एक और लास्ट देख के इसको, यहां पर ये 1000 से किया गया है। ये भी स्टूडेंट्स ये नंबर जो है ये ब्लैक दें जरा, तो ये रॉन्ग प्रिंट हुआ था, इसको काट देते हैं। आप अपने वर्क शीट पे काट देना, ये ऊपर भी। तो अब इस नंबर को 1000 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 4.5 पहले लिखेंगे, 4.5। अब 3 स्टेप लेफ्ट को जाना है उसके डेसिमल पॉइंट में, तो ये 1 2 3, ये डेसिमल पॉइंट यहां आ गया मूव होकर, तो एंड पे हमने जीरो लगा दिया, तो आंसर हमारा बन गया ना 0.0045। 0.0045। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसको कैसे कंप्लीट करना है देखिए जरा, ये बी को देखें। यहां लिखा है कि 4.8 डिवाइडेड बाय व्हाट, सो आंसर इज दिस। यानी किससे हम डिवाइड करें कि ये आंसर आ जाए। यहां तो आपको 100 लिखा नजर आ रहा है ना, तो 100 कैसे लिखा है ये देखें जरा, कि अब ये मैंने 4.8 को पहले इधर लिख लिया है आखिर, यहां पर समझने के लिए कि मैं यहां क्या लिखूं। अब 4.8 लिख के तो इसके अकॉर्डिंग करना चाह रहा हूं इस नंबर को। ये जो हमारा नंबर था 4.8 मैंने यहां से लिखा है ये। तो अब इसका मुझे पता है कि डिवाइड करते हैं तो हम लेफ्ट साइड को मूव करते हैं अपने डेसिमल पॉइंट को। तो ये ऐसा नंबर बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा 2 स्टेप, 1 और 2, और फिर बनेगा 0.048 ये बनेगा। तो मैंने अपने इस नंबर को ये नंबर बनाने के लिए इधर पहले आप रफ में आगे लिखा है यहां पर। तो फिर मुझे पता चला है कि ये 1 2 स्टेप गए हैं, तो 1 के साथ 2 जीरो लगाने हैं, तो मतलब 100। तो यहां फिर मुझे समझ आई कि डिवाइडेड बाई 100 देन ये आंसर आएगा। तो ऊपर आपने ये असूल समझा है, तो ये आप पता लगाना जुबानी पे, इसमें डिवाइड 100 लिखेंगे कि 10 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। अब देखिए जरा इसको देखते हैं। अब इसी नंबर को मैंने पहले यहां लिख लिया 1.92,
1.92। अब मैंने ऐसा बनाना है, ऐसा बनाने के लिए मुझे समझ आ रही है कि ये यहाँ से इधर आया हुआ है, तो मैंने अपने डेसिमल पॉइंट को एक स्टेप यहाँ लिया। जब एक स्टेप इधर ला के मैंने इसको पढ़ा तो ये बना 0.192, 0.192। तो फिर इसका मतलब है कि अपने इस नंबर को मैं ऐसा बनाने के लिए डेसिमल पॉइंट एक स्टेप इधर लाना है, तो एक स्टेप लाने के लिए 1 के साथ 1 एक ही 0 लिखूंगा, यानी कि 10 बना दूंगा। तो मैं लिखूंगा दिस डिवाइडेड 10, देन आंसर दिस। अब आखिरी इसका समझिए और इस सारे कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखिए कि जब यहां पर आपसे लिखकर पूछा जाए कि कैसे करना है तो किस तरह होगा। ये पहले उन्होंने प्रिंट कर दिया ना, ये चीज समझाने के लिए फिर मैंने लिख दी, वरना आप भी ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर जब आपको ये पता होगा। तो जरूरी नहीं कि आप लिखें इधर, ये समझने के लिए लिखना होता है। अब देखिए 8.74 मैंने लिख लिया, 8.74। अब मैंने इस जैसा बनाना है। इस जैसा बनाने के लिए मुझे पता चल रहा है कि मैं यहां से डेसिमल पॉइंट को मूव करूंगा 2 स्टेप, 1 2, इधर 0 लगा के इधर पॉइंट ले आऊंगा, तो फिर इस जैसा नंबर बन जाएगा 0.0874, ये बन जाएगा। तो ये बनाने के लिए मुझे इस अपने नंबर का, डेसिमल नंबर का डेसिमल पॉइंट 2 स्टेप यहां पर लेफ्ट को लेके जाना पड़ा। तो 2 स्टेप लेके जाने के लिए 1 के साथ 2 0 लगे तो 100 हो जाता है। तो पता चल गया ना कि 100 से फिर इसको डिवाइड करें, तो फिर मैंने 100 यहां लिखा। ये डायरेक्ट आप जैसे उन्होंने प्रिंट किया हुआ है, आप ये डायरेक्ट ये 100 लिख सकते हैं, आपको ऐसे शक्ल से पता लग जाएगा 2 स्टेप इधर गया हुआ, अच्छा 100 लिख दो। तो अगर आपको ना पता लग रहा तो इसी तरह पहले लिख लें, 8.74 लिख लें, 8.74 लिख लें। और 8.74 का इस जैसा बनाने के लिए आपको समझ आएगी 2 स्टेप मैंने मूव करना है, 1 2, तो इधर 0 लगाना है, तो फिर 0.0874 ये बन गया। तो 2 स्टेप लेके इधर गए हैं तो 100 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 इसीलिए उन्होंने पूछा कि ऊपर वाले इन्होंने सही तरह बच्चों ने समझे हैं कि नहीं। जिसको ऊपर वाले समझ आए हो तो ऐसे करेगा ना, ये रफ वर्क है और ये नीट है, ये आंसर आ देता है। इस तरह इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह आपने ज़हन में रखना है।